Hello and Assalamu alaikum. This is Kamar here again. Today we'll have to cover the future perfect continuous tense. आज हम future perfect continuous tense कवर करेंगे इंशाल्लाह। फर्स्ट स्टेप के अंदर तीन 4 स्टेप्स के अंदर लेक्चर कंप्लीट होगा। फर्स्ट स्टेप में हम इंट्रोडक्शन है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का। सेकंड स्टेप के अंदर फॉर्मूला है। थर्ड स्टेप के अंदर हम वैल्यूज पुट करेंगे फॉर्मूला के अंदर और सेंटेंसेस बनाते रहेंगे। एंड फोर्थ स्टेप के अंदर हम नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड WH वर्ड्स को भी सीखेंगे। So this was a brief introduction about the lecture and announcement है कि spoken English course has been continued. Students who want to become the professional speaker, they can join the program. आप अगर प्रोफेशनली इंग्लिश स्पीकिंग करना चाहते हैं तो आप प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। चलते हैं लेक्चर की तरफ विदाउट वेस्टिंग द टाइम। अच्छा, फ्यूचर आने वाला जमाना परफेक्ट मुकम्मल हो चुका है, कंटिन्यूस जारी भी है। आने वाले जमाने में काम मुकम्मल भी हो चुका है और जारी भी है। जैसे मैं 2 बजे से फल खा रहा हूँगा, ठीक है। हम 3 घंटे से मूवी देख रहे होंगे, ठीक है। और एरोप्लेन 4 बजे से उड़ चुका होगा। तो ये 3 एग्जांपल्स हैं, इनमें आप देखें रहे, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। तो इसमें टाइम का कांस्टेंट आता है। ये उर्दू फिक्रे में पहचान है। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस को फ्यूचर कंटिन्यूस से जो सी चीज करती है वो क्या है? टाइम। तो आपको पहले भी ये सारे जो से परफेक्ट कंटिन्यूस फैमिली है, ये डिफरेंस सेन में रखिएगा कि परफेक्ट कंटिन्यूस फैमिली से इस तरह डिफर करती है कि इसके अंदर टाइम का हम टाइम कांस्टेंट होता है, हम ऐड कर देते हैं टाइम को, ठीक है जी। सो कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। जहाँ टाइम आ जाएगा वहां पर हम परफेक्ट कंटिन्यूस बन जाएगा, जहां पर टाइम नहीं होगा वहां पर फ्यूचर कंटिन्यूस ही रहेगा। राइट, तो अब चलते हैं इसके फॉर्मूला की तरफ। फॉर्मूला में पहला सब्जेक्ट आप सब लोगों को अब याद हो चुका होगा। सब्जेक्ट क्या है? आई वुई ही शीट, आई वुई ही शी ईट, आई वुई ही शी ईट दे एंड नेम्स ऑफ ऑल द फैमिलीज। मुझे भूल गया। आई वी ही शी इट दे एंड नेम्स, जितने भी नाम है, जो भी हो सकता है। तो सब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या है? काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। सो दिस इज द लास्ट लेक्चर। सो अब थोड़ा सा आप इग्नोर कीजिएगा स्लिप ऑफ टंग को। तो आई वी ही शी इट दे एंड नेम्स जितने भी हैं वो सब्जेक्ट के अंदर आएंगे, ठीक है जी। एंड दूसरा विल, शेल, विल। अब इसमें विल, शेल, हैज, हैव, बिन का एज ए हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होंगे। सो कहते हैं ये मुश्किल है, लेकिन मेरे लिए तो ये जितने भी सेंटेंसेस है, सो मैंने तो बहुत एंजॉय किया है इनको करने में। मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। अब जैसा आपने गो थ्रू होना था आपको पता चल गया होगा कि क्या है इनका। विल शेल का इस्तेमाल करेंगे साथ, हैज हैव का इस्तेमाल करेंगे साथ, बिन का इस्तेमाल करेंगे। तो ओनली क्वेश्चन आपके दिन में आएगा कि ये विल कहाँ लगेगा, शेल कहाँ लगेगा। तो आई और वी के साथ शेल लगेगा, बाकी सब के साथ विल लगेगा। तो और हैज कहाँ लगेगा, हैव कहाँ लगेगा, ये भी आपको पता है। जो सिंगुलर है उनके साथ हैज लगता है, जो प्लूरल है उनके साथ हैव लगता है। बिन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बिन सब के साथ हम लगाएंगे, ठीक है जी। सो नाउ कंफ्यूजन शुड बी देयर। सो अगेन मैं रिपीट करना चाहूंगा, हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं? इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, बी, बीन, डू, डज, डिड। सो ये बेसिक ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, हेल्पिंग वर्ब्स हैं। इनको आप याद कर लेते हैं तो आप 12 के 12 टेंसेस याद कर सकते हैं, ठीक है। इसको आपने भूलना नहीं है, ठीक है जी। आगे चलते हैं। अच्छा, इसमें दोनों इकट्ठे आगे पहले वर्ब को डिफाइन कर लें। वर्ब को भी आपको पता चल गया, जो सारे काम है वो वर्ब के अंदर आते हैं, उसके साथ हम ING लगा देंगे, ठीक है जी। और ऑब्जेक्ट क्या है? अगेन जिस पर काम किया जाए उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं।
जितनी चीजें हम देख रहे हैं, जितनी सुन रहे हैं, ये सारी ऑब्जेक्ट हो सकती हैं अगर इन पर काम किया जाए। राइट। सो मेज, कुर्सी, टेबल, हवा, सूरज, चांद, सितारे, ओशंस, जानवर, दरख्त, परिंदे, ये जो कुछ है सारा ऑब्जेक्ट हो सकता है अगर इन पर काम किया जाए। पाकिस्तान, आवाज, जिस पे भी काम किया जाए वो सब कुछ ऑब्जेक्ट हो सकता है। राइट। सो अच्छा जी, अब इसमें टाइम कांस्टेंट हम ऐड करते हैं। टाइम कांस्टेंट क्या है? फॉर, अच्छा सिंस फॉर का आपको थोड़ा सा आइडिया दे दें। जहाँ पर हम नाम ले दें टाइम का, वहां पर हम सिंस लगाते हैं। जहाँ पर हम टाइम नाम का टाइम ना, सॉरी टाइम का नाम ना लें, वहां पर हम फॉर लगाते हैं। तो इसको वेरी क्लियर है। तो इसके आगे एग्जांपल करते हैं, आपको समझ आ जाएगा। आई रिपीट, जहां पर हम टाइम का नाम ले दें, ठीक है, वहां पर सिंस लगाएंगे। जहां पर टाइम का नाम ना लें, वहां पे हम फॉर लगाएंगे। अच्छा जी। और उसके साथ हम टाइम लगा देते हैं, ठीक है। अच्छा, ये कंप्लीट फॉर्मूला हो गया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। थोड़ा सा लंबा फॉर्मूला है, लेकिन इंशाल्लाह अब एग्जांपल करते हैं, ये आपके लिए इजी हो जाएगा। अब फर्स्ट एग्जांपल, अब इसमें सिंपली हम वैल्यूज पुट करते हैं और सेंटेंसेस बनाते जाते हैं। सब्जेक्ट में पुट करता हूँ आई। आई के साथ क्या बताया था आपको? शेल हैज, शेल, आई शेल हैव बीन, आई शेल हैव बीन। जी स्पेलिंग मिस्टेक हो, ये कैपिटल में लिखा गया शेल, इसको इग्नोर कीजिएगा, सॉरी फॉर दैट। आई शेल हैव बीन प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँगा, ठीक है जी। और ऑब्जेक्ट क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँगा। अब सिंस लगाना, फॉर लगाना है। सिंस लगा दिया मैंने। टाइम क्या, कितने, अब टाइम मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा, 2 बजे से 3 बजे से, क्योंकि सिंस लग गया। नवंबर, अच्छा नवंबर से मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। ओके। अच्छा, अब मैं आपको सिंस और फॉर थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। सिंस जब भी हम नाम लेते, मैंने आपको बताया था, नाम किस चीज का ले दे? महीने का नाम ले दे, दिन का नाम ले दे, घंटे का नाम ले दे, अ, और साल का नाम ले दें। ये जितने भी नाम अगर हम ले दें तो हम चुप करके सिंस लगा देंगे। और अगर हम नहीं लेते नाम तो हम फॉर लगा देंगे। जिस तरह 2 घंटे से, 2 दिन से, 2 हफ्ते से, 2 माह से, 2 साल से, तो जहाँ पे हमने नाम नहीं लिया वहां पे हमने फॉर लगा देना। तो इस रूल को याद रखिएगा, नो कंफ्यूजन शुड बी देयर। तो सिंपली फार्मूला हमारे पास आ गया। अब चुप करके इसमें हम पुट करते जाते हैं वैल्यूज को। अच्छा जी, यू, यू के साथ विल हैव बीन, ठीक है जी, विल हैव बीन लगा दिया। वर्ब कोई सा भी लगा देते हैं। यू विल हैव बीन गोइंग, आप जा रहे होंगे। कहाँ पे? ऑब्जेक्ट क्या है? टू, टू का लेक्चर है, आप ले लीजिएगा, ऑलरेडी टोल्ड टू यू। एंड टू ऑब्जेक्ट क्या है? टू स्कूल, आप स्कूल जा रहे होंगे, ठीक है जी। अच्छा जी, आगे सिंस लगेगा। अच्छा फॉर, आप, अब इसका मतलब है कि हम नाम नहीं लेंगे। मैनी डेज, ठीक है, मैनी डेज हमने, मैं दिन का नाम नहीं लिया, मंडे ट्यूसडे वेंसडे नहीं कहा, काफी दिनों से आप स्कूल जा रहे होंगे तो हमने फॉर लगाया, ठीक है। यू विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर मैनी डेज, आप कई दिनों से स्कूल जा रहे होंगे, ठीक है जी। अच्छा, अब आगे आ जाए। अब सब्जेक्ट में ही ले लेता हूँ। ही के साथ हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, विल हैज बीन। ही विल हैज बीन। वर्ब कौन सा लगाएं? बिल्डिंग, ठीक है, वो बना रहा होगा। ही विल हैज बीन बिल्डिंग, वो बना रहा होगा। ऑब्जेक्ट क्या है? हिज होम, वो अपना घर बना रहा होगा। अब फॉर, फॉर लगा दिया तो हम टाइम का नाम नहीं लेंगे। फॉर मंथ्स, वो कई माह से अपना घर बना रहा होगा, ठीक है जी। सो आई थिंक इसमें अब आपको काफी क्लियर हो चुकी होंगी चीजें, ठीक है जी। और राइट, अब ये और बेहतर हो गया। अच्छा, अब हम चलते हैं जी, थोड़ी स्पीड इंक्रीज करते हैं। अब सेंटेंसेस बनाते हैं। वो सितंबर से बकायदा स्कूल जा रहा होगा।
he will has been going to school since September. अच्छा, इसमें सब्जेक्ट क्या ही, हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल हैव बीन। यहाँ पे हैज लगना मिस्टेकली इन्होंने जो है ये हुआ है, एनी हाउ आपने हैज लगाना है क्योंकि ही वाहिद है। ठीक है, ही विल हैज बीन गोइंग टू स्कूल। अब इसमें वन बाई वन में पीछे आता हूँ। ठीक है, ही उसके साथ हेल्पिंग वर्ब लग गया, उसके साथ हमने वर्ब लगाना है गोइंग, और फिर ऑब्जेक्ट की बारी आ गई। ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल। ठीक है जी, और स्कूल के साथ अब सिंस फॉर है तो हम सिंस लगाएंगे, सितंबर से जा रहा है, रेगुलरली सितंबर, सिंस सितंबर। ठीक है जी, तो ही विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल रेगुलरली सिंस सितंबर, वो सितंबर से बाकायदा बाकायदा स्कूल जा रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस करते हैं, बशीर 2 घंटे से सबक याद कर रहा होगा। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, बशीर। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे इसमें, विल हैव बीन, विल हैज बीन लगेगा। तो ये कंटिन्यू कंसिस्टेंटली ये मिस्टेक हो रही है। लर्निंग, ठीक है, वर्ब क्या है, लर्निंग। द लेसन, लेसन याद कर रहा होगा। 2 घंटे से तो फॉर लगाएंगे, एंड 2 घंटे 2 hours, बशीर विल हैव बीन लर्निंग द लेसन फॉर 2 hours। ठीक है जी, अच्छा ये हो गया। अब आगे आ जाए, नेक्स्ट करते हैं। डॉक्टर 10 मिनट से मरीज का मुआयना कर रहा होगा, द पेशेंट विल हैव, हाँ जी, हाँ जी, वाइड मिस्टेक, आपका थोड़ा सा कम लगे, हाँ जी थोड़ा सा रह गया, थोड़ा सा रह गया। हाँ। हम बेटा जी हैं, थोड़ा सा तंग कर रहे थे, अगेन इग्नोर कीजिएगा प्लीज। अच्छा जी, डॉक्टर 10 मिनट से the patient, the doctor will have been examining the patient for 10 minutes। ठीक है, अब हम स्पीड तेज करते हैं। परिंदे सुबह से चहचहा रहे होंगे, द बर्ड chirping since morning, राइट। आगे तालिब इल्म 3 घंटे से पर्चा हल कर रहे होंगे, द स्टूडेंट्स विल हैव बीन सॉल्विंग द पेपर फॉर 3 hours। द स्टूडेंट्स विल हैव बीन सॉल्विंग द पेपर फॉर 3 hours, राइट। लड़के सुबह से दरिया में तैर रहे होंगे, द गाइज विल हैव बीन स्विमिंग इन द रिवर सिंस मॉर्निंग, राइट। आगे आ जाए, खिलाड़ी 1 घंटे से हॉकी खेलते रहे होंगे, द प्लेयर्स विल हैव बीन प्लेइंग द हॉकी फॉर 1 hour। 1 घंटे, players will have been playing hockey for an hour। राइट, वो 7 बजे से अखबार नहीं पढ़ता रहा होगा, ही विल नॉट हैव बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर सिंस 7 o'clock। ही विल नॉट हैव बीन, राइट। एंड वो शाम से नहीं खेलते रहे होंगे, दे विल नॉट हैव बीन प्लेइंग सिंस इवनिंग, राइट। अगेन, बच्चा शाम से नहीं रो रहा होगा, द चाइल्ड विल नॉट हैव बीन वीपिंग सिंस इवनिंग। जी, नेक्स्ट, क्या बावर्ची 9 बजे से खाना पकाता रहा होगा, दिस इज द इंटरोगेटिव टेंस। इंटरोगेटिव में आपको पता है हेल्पिंग वर्ब हम स्टार्ट में ले आते हैं। बच्चा शाम से क्या बावर्ची 9 बजे से खाना पकाता रहा होगा, विल द कुक हैज बीन कुकिंग द फूड सिंस 9 o'clock। ठीक है जी, will the cook has been cooking the meal since 9 o'clock, right। तो लास्ट सेंटेंस हम करते हैं इसका, क्या बच्चा शाम से सोता रहा होगा, अगेन इंटेरोगेटिव है। इंटेरोगेटिव में आप जानते हैं कि हम हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में जाते हैं, बाकी वही रहता है। सो क्या बच्चा शाम से सोता रहा होगा, विल द चाइल्ड विल द चाइल्ड हैव बीन स्लीपिंग सिंस इवनिंग, हैव बीन स्लीपिंग सिंस इवनिंग, राइट। अच्छा जी, लास्ट जो है, अब उसमें WH वर्ड्स के साथ हम इनको सेंटेंसेस पर करना चाहें
तो अगर मैं लास्ट सेंटेंस को करूं कि बच्चा शाम से क्यों सोता रहा होगा, तो वाई द चाइल्ड हैव बीन स्लीपिंग सिंस इवनिंग। आपको फार्मूले को बताया था कि डब्ल्यूएच वर्ड स्टार्ट में लिख लेते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ड, फिर बाकी उसका वो सारा सेम रहता है, बाकी स्ट्रक्चर जो फार्मूले का है वो सेम रहता है। तो क्या बच्चा शाम से सोता रहा होगा, विल द चाइल्ड हैव बीन स्लीपिंग सिंस इवनिंग। इसका हम ये कह करेंगे कि इसका तो जब हम क्यों सोता रहा होगा तो हम वाई के साथ वाई द चाइल्ड हैव बीन स्लीपिंग सिंस इवनिंग, ठीक है। डब्ल्यूएच वर्ड को हम स्टार्ट में देंगे। सो दिस वाज द लास्ट लेक्चर ऑफ टेंसेस। टेंसेस का ये लास्ट लेक्चर है, और एक लंबा दौरानिया था ये, जितने भी हमने हमने तो क्या, मैंने ये जितने भी ये लेक्चर्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इस साथ दी के ये सारे खुद ही किए हैं। और कोशिश यही रही कि स्टूडेंट को इंतहाई आसानी से ये सारे इंग्लिश जो से है ना, जो टेंसेस हैं वो समझ में आ जाए, उन्हें कहीं धक्के ना खाने पड़े, एक ही चीज के अंदर सारा समराइज करके उनके सामने पेश किया जाए। तो मेहनत काफी हुई है इस पे, और तो उसमें आपके साथ आपसे यही एंड पे रिक्वेस्ट है कि दुआ कीजिएगा मेरे लिए भी। और बाकी अगर आप किसी का फायदा करना चाहें तो दूसरों तक मैं तो कहूँगा लाजमी सेंड करें। इंग्लिश इजी सब्जेक्ट नहीं है, इजी इसको बना के पेश करने की कोशिश की गई थी। तो अगर आपको ये कोशिश पसंद आई हो तो आप दूसरों को लाजमी सेंड कीजिएगा। रेस्ट ये है कि दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।